हम लोग आरपीएससी के एग्जाम्स में आए हुए मैथमेटिक्स के फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और भी बाकी सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सबसे पहला जो हम लोग करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पीवाईक्यूज करने वाले, जिनका कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है स्टेप बाय स्टेप और ब्रेक डाउन भी होने वाला है उनका, कैसा करेक्ट क्यों हुआ है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का। जो लगभग 9 क्वेश्चन आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2025 वाले में। चलिए, यदि एक नियमित क्रमचय ग्रुप है जी डैश समूह जी के तुल्यकारी है आइसोमॉर्फिक है, तो जी डैश बराबर क्या हो। देखिए, तुल्यकारिता में जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है हमेशा। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने हमेशा सेम रहता है। तो आप देखेंगे तो जीरो का ऑर्डर क्या है, जीरो का ऑर्डर तो सभी है। वन का ऑर्डर क्या है, वन का ऑर्डर क्या है, कितनी बार ऐड करेगी आइडेंटिटी आ जाए तो 3 बार करना होगा ना, इसलिए इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसी के साथ दो का ऑर्डर कितना होगा, दो का ऑर्डर भी कितनी बार करेगी आइडेंटिटी आ जाए, 2 + 2 + 2 6 होगा, तभी तो उसकी आइडेंटिटी जीरो आएगी। इसलिए आप ऑप्शंस में चेक करें तो किसका ऑर्डर 3 है, ये तो नहीं है ना, गलत है, इसमें सही है। देखो इसमें भी आई मतलब ये खुद ही 3 ऑर्डर वाले हैं ना एलिमेंट्स, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माना एच और के समूह जी के 2 परिमित उप समूह है, ऑर्डर ऑफ एच के क्या होगा। परिमित उप समूह के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। तो एक नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से कथन सत्य है। अब अगर आप चाहते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट भी मैं लेके आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। कौन सा कथन सत्य है। यदि फाई समूह जी से जी डैश में अष्टी के साथ एक समाकारिता है, समाकारिता है होमोमॉर्फ, अब आपको पता होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अष्टी क्या होती है, फाई एक की समाकारिता है, एक की समाकारिता यदि और केवल यदि के जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्सम का अवयव है। तो देखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसको क्या होती है, इसके लिए आप थ्योरेटिकल पार्ट कर सकते हैं चाहे तो। यदि फाई जी से जी, एक बार वापस पढ़ते हैं, जी से जी डैश में अष्टी के साथ समाकारिता है, फाई एक की समाकारिता है, पहले से वो होमोमॉर्फिज्म है तो एक की तो होगी होगी, लेकिन एक जब कब होती है जब उसका तत्सम का अवयव होता है। ये तो सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अनंत चक्रीय समूह पूर्णांकों की योज्य के तुल्यकारी है। अनंत जो चक्रीय समूह होता है ये बिल्कुल आइसोमॉर्फिज्म। Z इज द ओनली इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। आपको ध्यान रखना होगा कि Z पूर्णांकों का समूह अकेला ओनली इनफाइनाइट ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, अनंत चक्रीय समूह है जो तुल्यकारी। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 से ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रमचय विधिया का प्रतिलोम पूछे, इसका अल्फा इनवर्स निकालना है। अल्फा इनवर्स कैसे निकालना मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले क्या करने वाले, इनको डायरेक्टली बताता हूँ, इसको छोड़िए आप। इसका रिवर्स क्या होगा, पहले आगे वाले का रिवर्स क्या होगा। इसका रिवर्स होगा कि एलिमेंट्स को रिवर्स कर लो, सीधा सीधा है 4 4 3 1, ईच साइकिल में रिवर्स कर दो, ठीक है। उसके बाद अगले वाले का रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स बाद में करेंगे, एक बार रुकिए। उसका 2 अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे
कि 7 को आगे ले आओ, फिर 2, इनको रिवर्स कर दो आपस में, फिर क्या होगा। अब इनको जब लिखेंगे तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, रिवर्स में कैसे करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा वाला फिर कम फिर कम, इसमें भी सबसे ज्यादा वाला फिर उससे कम फिर उससे कम। और आप देखेंगे तो ऑप्शन चेक करें अब किसका रिवर्स कौन कौन सा हो रहा है। देखो रिवर्स के लिए एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे कि रिवर्स द एलिमेंट इन ईच साइकिल में एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो। सबसे पहले हम लोग ये बना सकते हैं 1 3 3 4 और 4 का फिर से 4 है तो इसलिए फिर उसके बाद 5 6 और 6 का फिर से 6, फिर 2 7 7 का क्या है 8 और 8 का क्या है 9। जब हम इनको रिवर्स करेंगे, जब हम लोग इनको रिवर्स करेंगे इसका रिवर्स क्या होगा, 3 का 1 हो जाएगा। तो 3 का 1 कौन सा है, इसमें यही तो है, 3 का 1 सब में है। अच्छा फिर आगे देखिए 4 का 3 होना चाहिए, तो 4 का 3 कौन सा है, यही होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 3 ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, 5 का 6 और 6 का 5 तो रहेगा ही। उसके बाद 7 का 2, 7 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, तो केवल इसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे चलिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इस टेलीग्राम चैनल पे ये हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा। माना एच और के 2 प्राय सामान्य उपसमूह, और एच जो है सबसेट के का कौन सा सदैव सब सही नहीं है, हमेशा सही नहीं है। तो देखिए हमेशा सही नहीं है, नहीं वाला पूछा अपने को, तो के अपॉन एच डेल्टा जी अपॉन एच, ये तो सही होगा। के अपॉन एच हमेशा सही होता है इसके, तो ये सही है। जी अपॉन एच तुल्यकारी, तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता जी अपॉन के तुल्यकारी, तो ये गलत है। जी अपॉन के तुल्यकारी या आइसोमॉर्फिज्म का समाकारी था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो गलत कौन सा होगा, केवल ऑप्शन नंबर 2, केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करिए, जी 3 घात 3 का सम्मित समूह S3 मतलब एन सभी समक्रमजों को रखने वाला E3। अच्छा E3 सामान्य उपसमूह, तो विभाग समूह G अपॉन N पूछा। हम लोग जानते हैं कि जो विभाग समूह उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n होता है, फैक्टोरियल अपॉन n होता है ना उसका, g अपॉन n का सभी समक्रमजन n फैक्टोरियल। तब इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को। अब देखिए इसमें 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, अपॉन 3 करेंगे n, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 ऑर्डर वाला कौन सा, E3 2 ऑर्डर वाला ही होता है, समक्रमजों का समूह। इसके बाद समक्रमजों का समूह का फॉर्मूला क्या होता है, इनफैक्ट आधे होता है सम और आधे होता है विषम। वैसे भी E3 आने वाला, E3 है बिल्कुल। इसके बाद 1 2 दो एलिमेंट वाला यहाँ से आए, इंडेक्स इज 2, सो देयर आर एक्चुअली 2 cosets and odd permutation coset। तो केवल यही ऑप्शन सही है, बाकी आप सब देख सकते हैं एक होगा एलिमेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कथन समूह के लिए सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं, प्रत्येक चक्रीय समूह क्रम में होता है।
प्रत्येक चक्रीय समूह कर्मणी नहीं होते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। परिमित कोटि का प्रत्येक समूह चक्रीय होता है, ऐसा तो हमेशा तो सही नहीं है, गलत है। किसी परिमित समूह के उपसमूह की कोटि समूह कोटि में भाग जाती है, ये तो लाग्रांज थ्योरम आती है, आपको याद होनी चाहिए। प्रत्येक परिमित समूह चक्रीय समूह का तुल्यकारी होता है। परिमित समूह चक्रीय समूह का तुल्यकारी होता ही होता है, केले थ्योरम बोलती है। तो इसमें गलत कौन सा है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 गलत है। आप देख सकते हैं इसका एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ S5 मान लेते हैं। S5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? ये तो आता होगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। 5 चौक 20, 20 ये 60, 60 दिन 120, 120। अब ये अभाज्य संख्या नहीं है ना, तो ये चक्रीय नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते। कौन सा सत्य है? सत्य कौन सा है? यदि एन समूह जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है, तो जी में एन के 2 सह समुच्चय है, या तो असंयुक्त या फिर सर्वसम। वापस पढ़िए, एन समूह जी का एक प्रसामान्य उपसमूह, जी में एन के 2 सह समुच्चय या तो असंयुक्त होते हैं या फिर सर्वसम होते हैं। बिल्कुल, या तो उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा या फिर सारे ही कॉमन होंगे, आइडेंटिकल होंगे। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट। यदि चक्रीय विभाग समूह का प्रत्येक समूह भी चक्रीय, चक्रीय विभाग समूह का प्रत्येक every group of a cyclic quotient group is also cyclic, ऐसा तो गलत, ऐसा कोई गलत स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन चेक करें तो केवल ऑप्शन नंबर 1, कि चक्रीय समूह का प्रत्येक विभाग समूह भी चक्रीय होता है। चक्रीय समूह का प्रत्येक विभाग समूह चक्रीय होता है, चक्रीय समूह का प्रत्येक विभाग समूह चक्रीय को, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं। अब इसमें पूछा था कि चक्रीय विभाग समूह का प्रत्येक समूह, उल्टा बोल दिया ना इसने, यहाँ पे उल्टा बोल दिया। बोलना चाहिए था कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक विभाग समूह चक्रीय होता है, पर इसमें उल्टा बोल रहा था, स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। फंक्शन आर प्लस से आर प्लस पर पर परिभाषित प्रत्येक चित्र एफ ऑफ एक्स बराबर 10 महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ठीक है, आप करते हैं। तो पूछा है कौन सा बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है? केवल आच्छादक और समाकारिता, एक तुल्यकारिता, समाकारिता नहीं, केवल देखिए इसमें ये महत्तम पूर्णांक फलन है, 2 महत्तम पूर्णांक फलन उनके एक साथ जोड़ने के बराबर नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक्स की वैल्यू 2.3 ले लो और वाई की वैल्यू 3.7 ले लो। अब एक्स की वैल्यू, इसका महत्तम पूर्णांक क्या है, इसके पास वाला क्या है, 2 आएगा, और 3.7 के महत्तम पूर्णांक क्या आएगा, 3 आएगा ना। अब इनका टोटल तो क्या हुआ, 5 हुआ, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो तब कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। फिर उनका महत्तम पूर्णांक 6 है, जो बराबर नहीं है, जो बराबर नहीं है। अब इसमें दिया गया फ्लोर फंक्शन, लोअर फंक्शन बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फ्लोर को, डज नॉट प्रिजर्व एडिशन, एडिशन प्रिजर्व नहीं करता है, तो ये क्या है, समाकारिता नहीं होगी। ठीक है ना, समाकारिता नहीं होगी। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए